श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 103 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर यूं ही उसे घूरते हुए तेज कदमों के साथ अपने रूम की तरफ ले आता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है, साथ ही उसके अगल बगल कुशन्स को सेट कर देता ताकि शेल्वी ठीक से पीछे टेक लगाकर बैठ सके। क्रिस्टोफर बिना कुछ भी रिएक्ट किए अपने साथ लाई हुई हर्बल मेडिसिन्स को निकलता है और फिर वह शेल्वी के आगे करते हुए कहता है, इन्हें अभी खा लो और फिर कुछ गोलियां को तुम्हें खाना खाने के बाद लेना है तो सबसे पहले इन्हें ले लो और फिर बाकी बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। शेल्वी क्रिस्टोफर की तरफ देखते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहती है, क्या तुम्हें इस वक्त इस कमरे में भी इतना नाटक करने की जरूरत है? इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है तो तुम अपने असली चेहरे के साथ बिहेव करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वह क्या है ना, मुझे अभी भी तुम्हारे इस दोहरे चेहरे की आदत नहीं है। क्रिस्टोफर जो कब से शेल्वी के इग्नोर करने से चिढ़ा हुआ था, वह शेल्वी की बात सुनने के बाद उसे गुस्सा आने लगता है और वह अपने दांतों को पीसते हुए शेल्वी के पास जाकर कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने असली चेहरे के साथ बिहेव करूं और तुम्हें मेरे दोहरे चेहरे की आदत नहीं है? शेल्वी क्रिस्टोफर की बातों को बीच में काटते हुए कहती है, यही जो तुम कुछ देर से मेरी फिक्र करने का दिखावा कर रहे हो। मुझे तुम्हारे झूठ केयर और सिंपैथी की जरूरत नहीं है। पहले खुद मुझे चोट पहुंचाते हो और फिर यह केयर करने का नाटक करते हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी केयर और फिक्र। यह कहकर शेल्वी नफरत से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लेती है। क्रिस्टोफर शेल्वी के थोड़ा नजदीक आकर उसके चेहरे को अपनी तरफ घूमता है और फिर हल्के गुस्से के साथ कहता है, मुझे तुम्हारे सामने कोई भी नाटक करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी के सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत मेहनत से अपने आप को इस तरह बनाया है। तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत रूड, आइडियल, गुस्सैल और घमंडी हूँ, तो तुम बिल्कुल सही सोचती हो। मैं ऐसा ही हूँ और मुझे अपनी यह पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। अपनी लाइफ में मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किसके साथ कैसा बिहेव करना है। यह मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ मुझे लगता है कि मैं वैसा ही सही हूँ और ना ही मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। रही बात तुम्हारी शेल्वी, तो मैं सच में तुम्हारी जेन्युइनली केयर करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी सच में परवाह है। मुझे पता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे गुस्से में आकर तुम्हें हट कर दिया, लेकिन यकीन मानो शेल्वी, मेरा इरादा तुम्हें कभी भी दर्द देना नहीं था। ये कहते वक्त क्रिस्टोफर का चेहरा तो एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसे गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में शेल्वी की तरफ देखते वक्त एक अलग तरह की सॉफ्टनेस थी जो कि पहले कभी भी क्रिस्टोफर की आंखों में किसी के लिए भी दिखाई नहीं दी थी। लेकिन शेल्वी क्रिस्टोफर से इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वह उसकी आंखों में देखना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए वह देख ही नहीं पाई कि इस वक्त क्रिस्टोफर की आंखों में सच में उसके लिए बेहिसाब परवाह था। शेल्वी गुस्से से क्रिस्टोफर की तरफ देखते हुए कहती है, सच में तुमने मुझे वह सब हट करने के लिए नहीं किया था, बल्कि तुमने अभी तक जो भी किया था सब कुछ मुझे हट करने के लिए ही किया था। तुमने मुझे यहाँ कैद किया ताकि तुम मुझे दर्द देकर अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर सको। पहले मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन अपने बच्चों से तो प्यार करते होंगे। लेकिन तुमने इस बार जो भी मेरे साथ किया है, इससे साबित हो चुका है कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा ईगो ही सबसे बड़ा है। तुम्हें अपने बच्चों का भी कोई ख्याल नहीं आया। आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर होते होते बचा है। तुमने हर बार की तरह इस बार भी साबित कर दिया कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। तुम मेरे बच्चे के आसपास रहने के भी लायक नहीं हो। वह बच्चा मेरा भी है। तुम अकेले यह डिसीजन नहीं ले सकती कि मैं उसके आसपास रहने के लायक हूँ या नहीं। क्रिस्टोफर गुस्से से शेल्वी की तरफ देखते हुए कहता है, पर मैंने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बच्चे पर तुम्हारा कोई हक है। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और यह मेरा डिसीजन होगा कि कौन मेरे बच्चे के पास रहेगा और कौन नहीं। और मैं किसी भी हाल में अपने बच्चों के ऊपर तुम्हारी परछाई नहीं पड़ने दूंगी। मैं एक और क्रिस्टोफर उसे नहीं बनने दूंगी जो तुम्हारी तरह एक और शेल्वी को अपनी कैद में रखकर उसे उसकी जिंदगी की सारी खुशियों को छीन ले, उसे इतना तकलीफ दे कि वह ना तो जी सके और ना ही मार सके। शेल्वी अपनी नफरत भरी आवाज में क्रिस्टोफर से कहती है,
क्रिस्टोफर शेल्वी के शब्दों को सुनकर शब्द हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि शेल्वी उसके बारे में ऐसा सोचती है। शेल्वी एक एक शब्द उसके दिल किसी सी की तरह चुप रहे थे। क्या सच में या मुझसे इस हद तक नफरत करती है कि यह चाहती नहीं कि हमारा बच्चा कभी भी मेरे जैसा ना बने, बल्कि वह तो हमारे बच्चे पर मेरी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती। क्रिस्टोफर के चेहरे पर आज पहली बार उदासी दिखाई दे रही थी। शेल्वी के शब्द उसे अपने अंदर तक कुछ टूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। आज पहली बार क्रिस्टोफर को अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्रिस्टोफर बहुत ही धीमी मगर कर्कश आवाज में शाल्वी से कहता है, मैं बस तुम्हें उस लड़के के करीब नहीं देख पाया। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता जब तुम किसी और के पास जाती हो, कोई तुम्हें हाथ भी लगाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो और तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें महसूस करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। फिर तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो, मुझे सब मंजूर होगा, लेकिन तुम बस मुझे मेरे पास चाहिए किसी भी कीमत पर। यह कहते वक्त क्रिस्टोफर के शब्दों में उदासी साफ झलक रही थी। क्रिस्टोफर पूरा टाइम शेल्वी को देख रहा था, जो कि दूसरी तरफ अपने चेहरे को घुमाए हुए बैठी हुई थी। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वह अब उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है। इसीलिए क्रिस्टोफर थोड़ी देर और उसे यूं ही उसे देखाता है और फिर तेज कदमों के साथ बाहर निकल जाता है। क्रिस्टोफर के जाने के बाद शेल्वी बेड में बैठी हुई उस तरफ देखती है जहां से क्रिस्टोफर अभी अभी बाहर निकाला था। वह क्रिस्टोफर के कह गए उन शब्दों को बारे में सोच रही थी जो थोड़ी देर पहले उसने कहा था। क्रिस्टोफर के कहने का क्या मतलब था कि वह मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता जब कोई और मुझे छूता है। वह किसी भी कीमत पर मुझे अपने पास रखना चाहता है। क्या वह मुझे कुछ कन्फेस करने की कोशिश कर रहा था? हालांकि कि शेल्वी क्रिस्टोफर की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन इतने समय से क्रिस्टोफर के साथ रहने पर वह उसे काफी अच्छी तरीके से जान चुकी थी, खासतौर से उसके बदलते मूड को। उसका मूड कैसा भी हो, पर उसके शब्दों से हमेशा उसका गुस्सा और ईगो साफ झलकता था। इसलिए शेल्वी ने महसूस किया था कि इस बार क्रिस्टोफर की आवाज में कुछ तो अलग था। उसके आवाज में पहले की तरह एरोगेंस, गुस्सा या फिर उसका ईगो नहीं झलक रहा था। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बहुत ज्यादा उदास है और शायद वह इनडायरेक्टली शेल्वी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कह नहीं पा रहा था। शेल्वी थोड़ी सी हैरान भी थी कि आज उसने पहली बार गुस्से के अलावा क्रिस्टोफर की आवाज में कोई दूसरा इमोशंस महसूस कर रही थी। लेकिन इस वक्त शेल्वी क्रिस्टोफर के बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी। भले ही क्रिस्टोफर उसे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन फिर भी उसने गुस्से में आकर उसके बच्चे को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। इस बार कुछ भी हो जाए पर वह क्रिस्टोफर को कभी भी माफ नहीं करेगी और क्रिस्टोफर का कोई भरोसा नहीं। आज वह शांत है, पर अगर कल फिर से उसे गुस्सा आया और उसने फिर से यही हरकत दोबारा की तो फिर वह क्या करेगी? शेल्वी अपने मन ही मन डिसाइड करती है कि इस बार अगर उसे छोटा सा भी कोई मौका मिलता है तो वह क्रिस्टोफर से इतनी दूर चली जाएगी कि फिर क्रिस्टोफर उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा और वह उसके कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टोफर कमरे से निकलने के बाद जब हॉल में आता है तो उसे सामने जस्टिन, कनक और ऋषि दिखाई दे जाते हैं, जो कि एक दूसरे पर के साथ बात करने में बिजी थे। शायद जस्टिन कनक को कुछ समझ रहा था और कनक उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी, पर क्रिस्टोफर एक नज़र उस तरफ देखने के बाद वहां नहीं रुकता है। वह सीधे तेज कदमों के साथ किचन में चला जाता है और क्रिस्टीना के पास आकर रुकता है। इस समय क्रिस्टीना किचन में मॉर्निंग टाइम का ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही थी। जब वह इस वक्त क्रिस्टोफर को किचन में देखती है तो वह थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है और जल्दी से झुककर क्रिस्टोफर को ग्रीट करते हुए पूछती है, सर आपको क्या कुछ चाहिए था? आपने मुझे बुला लिया होता मैं आपको वहीं आकर दे देती। पर क्रिस्टोफर उसके सभी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहता है, तुम शेल्वी के लिए लाइट ब्रेकफास्ट बनाओगी जो कि हेल्दी हो और ध्यान रहे कि वह केवल लिक्विड होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि शेल्वी को खाते वक्त हैवी लगे। इस तरह वह शेल्वी के खाने के लिए और उसके टाइम पर दवाई देने के लिए और भी कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। फिर बिना ब्रेकफास्ट किया ही वह अपने तेज कदमों के साथ विला के बाहर निकल जाता है। पीछे बैठा जस्टिन उसे बाहर निकलते हुए देखा है तो वह भी उसके पीछे दौड़कर जाता है, पर तब तक क्रिस्टोफर अपनी गाड़ी लेकर हवा की रफ्तार से वहां से निकल जाता है और पीछे खड़ा जस्टिन बस उसे जाता देखा ही रह जाता है।
जस्टिन के मन में सबसे पहला ख्याल यह आता है कि उसे क्रिस्टोफर के पीछे जाना चाहिए, लेकिन फिर वह इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है और कुछ देर क्रिस्टोफर को अकेला रहने देने का डिसाइड करता है ताकि क्रिस्टोफर अपने और शेल्वी के रिश्ते के बारे में ठीक से सोच, तब शायद वह एक सही डिसीजन ले सके। जस्टिन तो दिल से यही चाहता था कि क्रिस्टोफर शेल्वी की अहमियत को समझे, क्योंकि उसे पता था कि शेल्वी ही वह लड़की है जो क्रिस्टोफर को सही मायने में डिजर्व करती थी, क्योंकि जस्टिन ने शेल्वी की आंखों में कभी भी लालच नहीं देखा था। वह क्रिस्टोफर के साथ उसके पैसों के लिए नहीं थी, वह तो बस अभी भी क्रिस्टोफर के साथ मजबूरी में रह रही थी। और अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी क्रिस्टोफर अभी भी शेल्वी समझ नहीं पाया तो कहीं बहुत देर ना हो जाए, और जब तक क्रिस्टोफर को सब कुछ रियलाइज हो तब तक शेल्वी उसे इतना दूर हो जाए कि क्रिस्टोफर चाहकर भी उसे वापस न पा सके। शेल्वी के लिए उनका आत्मसम्मान पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर है, और क्रिस्टोफर ने तो बार बार उसके मान सम्मान पर चोट पहुंचाई है, पर फिर भी वह क्रिस्टोफर के पास थी तो केवल अपने बच्चों के लिए। लेकिन इस बार क्रिस्टोफर ने अनजाने में उसके बच्चे को हर्ट किया था। अब पता नहीं शेल्वी क्रिस्टोफर को माफ करेगी भी या नहीं। यही सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम निकल गया। उसे होश तब आया जब पीछे से उसे क्रिस्टीना आवाज देती है। जब जस्टिन क्रिस्टीना की तरफ मुड़कर देखाता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।